और शुरुआत में आपको काम अपनी हॉट लिस्ट पर ही करना है, क्योंकि हॉट लिस्ट कौन होती है? जो हमें जान रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे जानने वाले लोग हम पे ट्रस्ट करेंगे। अगर सीधे हम सोशल मीडिया पे कूद गए ना, तो नहीं होगा, क्योंकि अननोन अननोन लोग हमको क्यों बिलीव करेंगे? पहले हमारे जान पहचान वाले लोग हम पे बिलीव करेंगे, तो पहले आप अपनी हॉट लिस्ट पे काम करेंगे। उसके बाद आपका 4-5 पेमेंट बन जाता है, आपको लगता है कि मेरी हॉट लिस्ट खत्म हो रही है, फिर आप आइए अपने कोल्ड और वार्म लिस्ट पे। ठीक है। तो ये हुई हमारी लिस्ट, आप सबको बनानी है। वाई हो गया, ड्रीम हो गया, ट्रिपल पी हो गया, अब लिस्ट भी हो गई। अब लिस्ट हो गई, अब आती है बारी स्टेटस की, कि अब आपको स्टेटस लगाना है। तो स्टेटस लगाने का भी एक सीक्वेंस होता है। आप जब स्टेटस लगाएंगे तो स्टेटस में सबसे पहले लगाएंगे आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन। प्रॉब्लम का लगाएंगे पोस्टर, कि भी आप प्रॉब्लम्स क्या है अभी। हाँ, बेरोजगारी है, गरीबी है, आर्थिक तंगी है, मानसिक तनाव, है ना। इस तरह के जो पोस्टर होते हैं ना प्रॉब्लम्स वाले, आप फर्स्ट नंबर पे उन्हें लगाएंगे। सेकंड नंबर पर प्रॉब्लम होगी तो दूसरा सेकंड नंबर पे आ जाएगा सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है हमारा? वर्क फ्रॉम होम। तो आप सेकंड नंबर पे लगाएंगे वर्क फ्रॉम होम के पोस्टर्स। थर्ड नंबर पे वेलकम वाले, कि भी हमारी टीम में जो आ रहे हैं, है ना, एंटर हो रहे हैं, वेलकम वाले। और फोर्थ नंबर पे लगाएंगे आप रिजल्ट, मतलब अचीवमेंट वाले, कि जो लोग आ गए हैं वो क्या अचीवमेंट दे रहे हैं, 1 डे में उन्होंने क्या कमाया, 2 डे में उन्होंने क्या कमाया, 3 डे में उन्होंने क्या कमाया। तो इस तरह से आपको अपने कहते हैं स्टेटस की कैटेगरी लगानी है। पहला है आपका प्रॉब्लम वाला, दूसरा है आपका सोल्यूशन वाला वर्क फ्रॉम होम का, तीसरा वेलकम वाला, फोर्थ नंबर पे आप लगाएंगे अचीवमेंट वाला, 1 डे 2 डे, जो हमारे ग्रुप में मोस्टली डलते रहते हैं। तो आपको स्टेटस लगाना है, आपने स्टेटस लगाया, ठीक है। अब आज आपने स्टेटस लगाया, स्टेटस लगाने के बाद लोग बागों ने आपका स्टेटस देखा। अब आता है हमारा इनविटेशन। ठीक है, लिस्ट के बाद आता है हमारा इनविटेशन। अब जैसे कि मान के चलो आपने स्टेटस लगाया और स्टेटस देख के अब लोग बाग आपको अप्रोच करना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी नया स्टेटस कोई भी व्यक्ति का हम देखते हैं, तुरंत रिएक्ट करते हैं, स्पेशली अगर वो कमाने वाला हो, कि भाई ये कमा रही है, ऐसा क्या इसने स्टार्ट कर दिया है ना। तो आपको लोग बाग बोलना चालू करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई भी हो यहाँ पर, जैसे केशव जी है ना, उन्होंने लगाया अपना स्टेटस लगाया, तो केशव जी से लोग बाग पूछना स्टार्ट करा, अरे केशव जी आजकल क्या चालू कर दिए हो, क्या करने लगे हो, बताए हमें भी। अकेले अकेले ही कमाओगे क्या? क्योंकि जो हमारा जो पोस्टर होता है ना वर्क फ्रॉम होम का, उसमें बाकायदा लिखा होता है कि घर बैठे 1 से 2 घंटे मोबाइल पे काम करके डेली का 12 15 से 3 हजार हम कमा सकते हैं। जब लोग बाग इस तरह का जब स्टेटस देखते हैं हमारा, तो वो पूछेंगे। पूछेंगे तो आपको वो मैसेज करेंगे कि भाई क्या है, हमें भी बताओ। तो आपको सबसे पहले तो ये बात दिमाग में रखनी है कि मैसेज का जवाब मैसेज से नहीं देना है। मतलब मैसेज में हमें इनविटेशन नहीं करना है। आप उनको कॉल लगाइए जब भी आपको समय मिल रहा है। जरूरी नहीं कि जिस वक्त किसी ने आपको मैसेज किया है उसी वक्त आपको कॉल लगाना है। अगर आप उस वक्त बिजी हैं तो उन्हें मतलब एक तरह का रिएक्शन जरूर दे, जिससे उनको लगे कि हाँ आपने रिएक्ट किया है। जैसे किसी ने आपको मैसेज किया कि क्या वर्क है हमें भी बताओ, तो आप उनको मैसेज करो कि मैं फ्री होके कॉल करता हूँ। ठीक है, या फ्री होके आपको मैं कॉल करती हूँ। फिर आपको जब भी समय मिल रहा है, जब भी समय मिल रहा है, आप उन्हें कॉल लगाएंगे। तो यहाँ पर अब मैं आपको इनविटेशन बताने जा रही हूँ। इनविटेशन दो तरह का होता है। एक होता है डायरेक्टली इनविटेशन, एक होता है इनडायरेक्टली इनविटेशन। डायरेक्टली इनविटेशन कौन सा होता है? जब सामने वाले को हम कॉल लगा रहे हैं, मतलब वो हमसे पूछ नहीं रहा है, लेकिन अब मैं बैठी हूँ, मैं सोचूं मैं अपने किसी फ्रेंड को बता दूं, है ना। जब हम सामने वाले को खुद कॉल लगा रहे हैं तो वो होता है डायरेक्टली इनविटेशन। इनडायरेक्टली इनविटेशन क्या होता है? हमारा स्टेटस देख के लोग बाग जब हमसे पूछते हैं, वो होता है हमारा इनडायरेक्टली इनविटेशन। ठीक है। अब दोनों ही इनविटेशन में आपको करना क्या है? सबसे पहले हमने चाहे डायरेक्टली इनविटेशन हो तो भी मैं बात करूंगी, और इनडायरेक्टली इनविटेशन में भी जब मुझे टाइम मिल रहा है तब मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। दोनों ही इनविटेशन में आपको सबसे पहले नॉर्मल बातें करनी है। ऐसे नहीं उठाते ही अपना स्टार्ट हो जाओ कि भैया कंपनी ज्वाइन कर ली है, 1680 है, आजा दोनों करोड़पति हो जाएंगे, तू भी कमा मैं भी। नहीं, आपको सबसे पहले नॉर्मल बातें करनी है। जो भी हम कैजुअली बातें करते हैं, नॉर्मली हम जब भी फोन करते हैं तो हाय हेलो, है ना, नमस्कार, हाल चाल वगैरह जो भी हम पूछते हैं, आप सबसे पहले नॉर्मली बात करो कि भैया कैसे हो और क्या चल रहा है, घर में सब कैसे हैं, बाल बच्चे बीवी, धंधा पानी, जो भी अपन नॉर्मल बातें करते हैं आप सब बातें कीजिए। उसके बाद जैसे कि मान के चलिए वो है इनडायरेक्टली इनविटेशन है। मेरे को अब टाइम मिला है, मैंने अब कॉल लगाया, किसी ने मुझे मैसेज किया था, अब मुझे समय मिला है, मैंने कॉल लगाया। सबसे पहले तो मैंने नॉर्मल बातें की उनसे, उसके बाद अब मैं बोल रही हूँ, हाँ यार तूने वो मुझे मैसेज किया था ना कि मैं क्या वर्क कर रही हूँ, हाँ तो मैं तुझे बता दूं। अब यहाँ से देखिए आप पॉइंट लिखना इनविटेशन के।
सबसे पहला जो कीड़ा दिमाग में किसी के होता है ना, वो यही होता है कि ये फ्रॉड तो नहीं है, ये चिटफंड तो नहीं है ना। तो उसी का जवाब देते हुए हमें पहली लाइन बोलनी है कि हाँ यार, तूने मुझसे पूछा था ना कि मैं क्या वर्क कर रही हूँ, तो मैं तुझे बता दूं कि मैं गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही हूँ। ये गवर्नमेंट से पूरी तरह से अप्रूव्ड है ना। ये पहला पॉइंट हुआ। उसके दिमाग में जो कीड़ा था ना, उसका पहला जवाब हमने दिया कि भाई मैं गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, जो गवर्नमेंट से टोटली अप्रूव्ड है। दूसरा हम जो पॉइंट बोल रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म है ना, इस पे जितना भी पेमेंट आता है या जो भी इनकम आती है ना, वो पहले गवर्नमेंट को जाती है और टैक्स और टीडीएस कट के हमारे अकाउंट में आती है। तो यहाँ पे हमने उसको दूसरी लीगल बात बोली कि भाई पेमेंट किसको जा रही है, पहले गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्स और टीडीएस कट रहा है तो कहीं ना कहीं लीगल है। उसके बाद इनकम हमारे अकाउंट में आती है। तीसरा, जैसे किसी के दिमाग में है कि भाई मेरे को तो मतलब बाहर जाने का समय नहीं है, टोटली वर्क फ्रॉम होम है, घर पर बैठकर ही काम करना है। घर से बाहर जाके आपको स्पेशली इसके लिए काम नहीं करना है। आप शॉप पर हो, आप शॉप पे काम कर सकते हो। आप घर में हो, घर पे काम कर सकते हो। स्कूल में हो, कहीं भी हो, आप इसको वर्क कर सकते हो। टोटली वर्क फ्रॉम होम है। चौथा जो पॉइंट है, इंडिया का पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 24 घंटे में पेमेंट देता है। अगर आज हमने काम किया, अपने नीचे लोग लाए, है ना, अपन को लोग लाए ये शब्द यूज नहीं करना, ये मैं आपके लिए बोल रही हूँ। मतलब हमने आज काम किया तो उसका मेहनताना हमें 24 घंटे के अंदर ही मिल जाता है ना। तो पहली ऐसी कंपनी है जो 24 घंटे में पेमेंट देती है। पांचवा और लास्ट जो पॉइंट हम बोलेंगे वो ये बोलेंगे कि भाई इसमें आसानी से घर बैठे 1 से 2 घंटे मोबाइल पे काम करके हम रोज के 1500 से 3000 और महीने के 8 से 10 हजार इजीएस्ट वे में कमा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इनविटेशन के दौरान ना तो नाम बताया, ना दाम बताया, और ना ही काम बताया। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इनविटेशन के दौरान आपको नाम, दाम और काम तीनों चीजें नहीं बतानी है। अब मैंने जितने भी पॉइंट बताए आपको, उसमें मैंने इन तीनों चीजों को शो किया है क्या? पहला पॉइंट बताया था गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड कंपनी है। दूसरा बताया इसमें इनकम पहले गवर्नमेंट को जाती है, टैक्स टीडीएस कट के हमारे अकाउंट में आती है। तीसरा पॉइंट मैंने पॉइंट बताया टोटली वर्क फ्रॉम होम है, इसके लिए घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। चौथा पॉइंट मैंने बताया इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जो डेली बेसिस पे हमको पेमेंट करती है, 24 घंटे में इसमें पेमेंट आती है हमारे अकाउंट में। पांचवा मैंने पॉइंट बताया कि भाई इसमें हम घर बैठे आराम से 1 से 2 घंटा मोबाइल से काम करके महीने का 8 से 10 हजार अच्छे से कमा सकते हैं। रोज का 1500 से 3000 हम कमा सकते हैं। तो इस तरह से आपको इनविटेशन करना है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, है ना। ये इनडायरेक्टली था। डायरेक्टली में आप इस तरह से बोल सकते हो कि जैसे मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल लगाया नॉर्मली कि हाँ कैसी है, क्या कर रही है आजकल। वो गई हाँ ऐसे में, मतलब मस्त हूँ, बढ़िया हूँ। मैंने उससे सारी नॉर्मल बातें कर ली। फिर मैं बोलूंगी अच्छा यार बता, तू घर के कामों से फ्री होने के बाद क्या करती है। वो बताएगी कि हाँ टीवी देख लेती हूँ या मोबाइल चला लेती हूँ, या जो भी उसके प्रॉब्लम्स होंगे वो बता देगी। तो फिर मैं यहाँ पे उसको इनवाइट करूंगी कि अच्छा, तो तू ये बता कि कैसा रहेगा कि जिस समय में तू फ्री होती है ना, उसी समय में मोबाइल से काम करके 1 से 2 घंटा तू अगर रोज के 1200 से 1500 कमाए तो कैसा रहेगा। तो आपकी फ्रेंड्स का जवाब क्या आएगा, यार बहुत ही अच्छा रहेगा, बता कैसे कमा सकती हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स आपको फिर से रिपीट करने हैं कि देख यार, मैं बहुत ही जबरदस्त गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ। पेमेंट गवर्नमेंट को आती है, टैक्स टीडीएस कट के हमारे अकाउंट में आती है। टोटली वर्क फ्रॉम होम है, डेली इनकम आती है 24 घंटे में, और हम घर बैठे आराम से महीने के 8 से 10 हजार कमा सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर हमने उसको इनविटेशन कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें अपने लिंक की हाइप भी क्रिएट करनी है। लेकिन मुझे अपने सीनियर से पूछना पड़ेगा कि लिंक बचा है या नहीं बचा है, क्योंकि हमें अपने लिंक की हाइप क्रिएट करनी है। उनको ऐसे नहीं बोलना है कि भाई पड़ी है और ले लो। उनको अपनी नीड नहीं बतानी कि भाई तुम आओगे तो मेरा फायदा है, बिल्कुल नहीं। आत्मविश्वास से भरकर पूरे कॉन्फिडेंट होकर आपको अच्छे से इनविटेशन करना है, डरना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आदमी क्या करेगा, मना ही तो करेगा। ज्यादा से ज्यादा नो ही तो बोलेगा। नो का मतलब क्या होता है, नहीं नहीं होता। नो का मतलब होता है नेक्स्ट वन, तू नहीं तो अगला कोई। समझ रहे हो? तो नो को पॉजिटिव वे में लो, नो मतलब नहीं, नेक्स्ट वन या नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, है ना, हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपको इनविटेशन करना है, और यहाँ पर अपने लिंक की हाइप क्रिएट करते बोलना है कि लेकिन मुझे अपने है ना सीनियर से पूछना पड़ेगा कि भाई लिंक बचा है या नहीं बचा है। अगर लिंक बचा होगा तो मैं तुझे बिल्कुल जरूर दूंगी, अगर नहीं बचेगा, नहीं मिल रहा होगा, तो फिर मैं तुझे कल ही दे पाऊंगी। इसके लिए मेरे सीनियर का कॉल आएगा तेरे पास, है ना, तो तू अटेंड करना।
अगर वो मुझे बोलेंगे तो ही मैं तुझे लिंक दे पाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने उसको नाम दाम काम भी नहीं बता रही हूँ मैं उसको, है ना। उसके बाद मैं उसको लिंक भी आसानी से नहीं दे रही हूँ, है ना। और मैं उसको ये भी बता रही हूँ कि भाई बच्चा होगा तो ही मैं तुझे दे पाऊंगी, और डेली का तू 1500 से 3000, मतलब मैंने उसके दिमाग को जिज्ञासा से भर दिया, है ना। मैंने उसके कंपनी के बारे में कुछ बताया भी नहीं है, और मैं बिल्कुल उसको लिंक की हाइप क्रिएट भी कर रही हूँ कि भाई देखती हूँ बचेगा तो, है ना। अगर मिल जाता है तो ठीक है, इसके लिए मेरे सीनियर का कॉल आएगा। ये हम इसलिए बोलते हैं कि भाई कॉल आता है, जो हम कंफर्मेशन, अगला जो स्टेप में बोलूंगी कंफर्मेशन कॉल, उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर कर देते हैं अपने कैंडिडेट को। क्योंकि अगर थर्ड व्यक्ति का कॉल आता है ना, आदमी घबरा जाता है कि पता नहीं किसका कॉल आ गया है। तो हम पहले ही बोल रहे हैं कि इसके लिए मेरे सीनियर का कॉल आएगा तेरे पास, है ना। अगर वो मुझे बोलेंगे तो मैं तुझे लिंक दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इनविटेशन भी किया, प्लस अपने लिंक की हाइप भी क्रिएट कर दी। अब अगर मान के चलो मैंने इनविटेशन किया और उसके दौरान उसने मुझे नेगेटिव क्वेश्चंस किए, है ना, कि भाई जोड़ने वाला तो नहीं है, या चेन बनाने वाला तो नहीं है, या प्रोडक्ट बेचने वाला तो नहीं है। ये तीन नेगेटिव क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली। तो इन तीनों का ही जवाब, हमें जवाब नहीं देना है, सवाल के बदले सवाल कीजिए आप। उसने बोला चेन बनाने वाला तो नहीं है, तो आप यूं मत बोलिए कि हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं। उसने क्वेश्चन किया, आप भी क्वेश्चन करोगे वो क्या होता है ना। वो क्या होता है, भले हमें पता है लेकिन हमको क्या करना है, वो क्या होता है। मैं अगर कोई नेगेटिव क्वेश्चन आपसे करता है तो उसका जवाब आपको जवाब नहीं देना है, सवाल के बदले सवाल कीजिए कि वो क्या होता है ना। वो क्या होता है, तो वो बोलेगा कि हाँ, जैसे कि मैं, उसने बोला चेन बनाने वाला तो नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगी वो क्या होता है। तो अब वो सामने वाले से मुझे निकलवाना है कि वो कितना जानता है। वो बोलेगा कि यार वो एक के नीचे दो आते हैं, मैं बोलेंगे अच्छा फिर क्या होता है मैम। फिर उसके बाद दो के बाद दो और आ जाते हैं, अच्छा फिर क्या होता है। मैं पूछिए जा रही हूँ वो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। एक टाइम के बाद उसके जवाब खत्म हो जाएंगे, वो बोलेगी कि भाई इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं क्या बोलूंगी कि देख भाई ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, तू एक बार जानकारी देख ले, पसंद आए तो कर लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा उसने बोला कि भाई चैन बनाने वाला तो नहीं है, तो उसमें भी मैं क्या बोल रही हूँ वो क्या होता है, भले मुझे पता है लेकिन मुझे सवाल के बदले सवाल करना है कि वो क्या होता है। वो बोलेगी अरे एक के नीचे दो आते हैं, मैं कहूंगी अच्छा फिर क्या होता है। फिर दो के नीचे फिर चार आ जाते हैं, फिर ऐसे चेन बनती ही जाती है, मैं बोलूंगी अच्छा फिर क्या होता है। वो बोलेगी हाँ इतना ही मुझे कुछ पता है, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। बेन ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार अच्छे से जानकारी तू देख ले, तुझे अच्छा लगे तो करना, वरना मत करना। हमें सामने वाले को बिल्कुल फ्री माइंडेड छोड़ना है, पकड़ना नहीं, उसके पीछे नहीं बढ़ना है। क्यूरोसिटी इतनी पैदा कर दो, जिज्ञासा इतनी पैदा कर दो कि सामने वाला लिंक पे आने के लिए मर जाए, भी ऐसा क्या काम है, ठीक है। तीसरा प्रोडक्ट बेचने वाला तो नहीं है, कि वो क्या होता है कि यार प्रोडक्ट लेने पड़ते हैं, अच्छा फिर क्या करना पड़ता है, कि फिर बेचने पड़ते हैं, ऐसे रिपर्चेजिंग रीसेलिंग चलता रहता है, अच्छा अच्छा फिर बोलेगा हाँ शायद ऐसा ही कुछ होता है, मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार तू सेशन देख ले, अच्छे से जानकारी देख ले, पसंद आएगा तो तू करना, वरना तू मत करना, तू तेरे घर में मेरे घर, है ना। लास्ट, अगर किसी ने बोला ना कि पैसे लगाने वाला तो नहीं है, तो फिर मत बोलना कि वो क्या होता है, क्योंकि पैसे को हर कोई जानता है। उसके लिए हमें जवाब देना है ऐसा कुछ भी नहीं है, एक बार तू जानकारी देख ले, जानकारी का तो पैसा नहीं है ना, जानकारी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अच्छे से जानकारी देख ले, पसंद आएगी तो कर लेना, वरना मत करना। तो यहाँ पर मैंने इनविटेशन भी किया, प्लस नेगेटिव क्वेश्चंस को डील भी किया, किस शब्द से, वो क्या होता है, ये हमारा बीज मंत्र है, लिख लो। कोई भी नेगेटिव क्वेश्चन करे वो क्या होता है, पागल बन जाओ, स्मार्ट मत बनो। अगर आप स्मार्ट बनोगे तो आपसे 100 क्वेश्चन करेगा, इतना इरिटेट कर देगा कि आपकी लड़ाई हो जाएगी, भाई तू मत ही कर दादा, भाई तू जा। ऐसे करके हमें कॉल कॉल रखना ही पड़ेगा, है ना। तो हम सवाल के बदले सवाल करें, वो क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने इनविटेशन किया, प्लस नेगेटिव क्वेश्चंस के आंसर भी दिए, प्लस अपने लिंक की हाइप भी क्रिएट की, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है, इनविटेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा कंफर्मेशन कॉल।